ओम शांति। आज 9 जून 2022 की मीठी मुरली मंथन। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल के बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें प्याज आदि नहीं खानी है। प्रश्न, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं है। अगर चलते चलते इस पुरानी जुत्ती इस शरीर से कोई तकलीफ होती है, बीमारी आती है, तो इससे डरना व मूंझना नहीं है और ही खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो यह कर्म भोग है। पुराना हिसाब किताब चुकत हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकत कर सके तो कर्म भोग से चुकत हो रहा है। यह जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। क्या बात है, बाबा ने आज बहुत बड़ी बात मन को एकदम एक आंसर दे दिया कि कोई बीमारी है उसमें भी हम कैसे न फंसे। गीते, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच, उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवानुवाच। यह कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाबा को कहना पड़ता है, मैं जो हूँ मेरा नाम कभी नहीं बदलता। सत्युग के जो देवी देवताएं हैं वह तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। बाबा इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं, तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाबा भी गुप्त है तो दादा भी गुप्त है। कोई भी नहीं जानते ब्रह्मा तन में परमपिता आत्मा है। बच्चे भी गुप्त है। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान है, तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। यह तो निश्चय है ही कि वो हमारा सुप्रीम पिता, टीचर, सदगुरु है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं, वो हमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवान उवाच, हे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मेयर तो ऐसे नहीं कहेंगे, हे बच्चे, सन्यासी भी ऐसे कर न सके। बच्चे कहना तो बाबा का ही फर्ज है। बच्चे भी जानते हैं कि हम निराकार बाबा के बच्चे हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर न डालने से मनुष्य मूंझते हैं, समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म तनवासी देवता है, वह फिर यहाँ कहाँ से आया। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर गुरु भी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, लेकिन परमात्मा के लिए क्या कहते हैं? शिव के लिए परमात्मा कहते हैं, बाकी सभी देवताओं के लिए देवताय नमः कहते हैं। और श्री कृष्ण को भी बड़ा गुरु, गीता का भगवान बना दिया है। लेकिन भगवान एक है, यह बात तुम बच्चों को सिद्ध करना है। तुम गुप्त से न हो, रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता, धन को संपत्ति कहा जाता है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, ये वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर है। सिर्फ निराकार भगवानुवाच के बदले साकार कृष्ण का नाम लिख दिया है। बाबा कहते हैं ये नॉलेज जो तुमको अभी मिलती है यह है भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। यह नॉलेज है ही पति से पावन बनने की। पावन दुनिया में फिर किसी को गुरु करने की दरकार नहीं। वास्तव में गुरु तो एक ही है, परमपिता परमात्मा भगवान। हम बच्चों को आकर सिखा रहे हैं और भगवान पिता के रूप में हमें सिखा रहे हैं। पिता के बारे में कहते हैं ना कि पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर न हो तो अंधेरा छा जाता है। तो भगवान की ज्ञान जरूर गर्म है, मेहनत हो रहा है, लेकिन यह जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये हमारे लिए इतनी शीतलता प्रदान करेगा, हमारे मन को एकदम, क्या कहते हैं, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। तो ये बाबा भी बैठ समझाते हैं पिता बनकर। वास्तव में गुरु तो एक ही परमपिता परमात्मा है। पुकारते भी है पतित पावन आओ, तो समझाना चाहिए ना, वही सुप्रीम गुरु है, सर्व का सदगति दाता। राम गाया जाता है ना, तो वह जरूर तब आएंगे जब सबकी दुर्गति हो। वहाँ तो है क्षीर सागर, सुख का सागर, विषय वैतरणी नदी वहाँ होती नहीं है। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो जरूर उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर विष्णु कुल के बनेंगे। यह वह कंप्लीट वैष्णव है ना। देवताओं के आगे कभी बेकायदे चीज प्याज आदि थोड़ी रखते हैं। सच बात है। देखो भक्ति में भी इतना हमें पता होता है कि देवी देवता की जब पूजा होता है तो एक दिन पहले या 3 दिन पहले बाल बाल धो के एकदम पूरा पवित्र मन से रहते हैं। पता है कि देवताओं को ये पसंद नहीं है, लेकिन जैसे ही पूजा खत्म, सारे हमारे नियम धंधे भी खत्म, तो हमारी प्राप्ति भी खत्म। क्षणिक मिली, क्षणिक मिला, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। हाँ, तो देवता बनना है तो यह सब तो छोड़ना पड़ेगा ना। यह है संगम युग। समझाया गया कि तुम ब्राह्मण ही संगम पर हो, बाकी सब कलयुग में है। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक समझ नहीं सकेंगे। बाबा कहते मैं कल्प के संगम पे आता हूँ। वह समझते ही नहीं है कोई संगम है। दुनिया बदलती है ना, गाते भी अपन तो कैसे बदलती है कोई भी नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ मुख से कह देते हैं। तुम अच्छी रीति समझते हो, श्रीमत पे चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा को याद करना है, देह सही देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। बाबा ने बिगड़ शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है। यहाँ आए हैं पाठ बजाने, यह है गुप्त मेहनत। बाबा और वर्षे को याद करना। तुम घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो। बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है। यह भी खेल है, सच बात है। हम चाहते तो है सब कुछ पाना, प्राप्तियां, हमें सब कुछ चाहिए कि हमें सेकंड में सब कुछ मिल जाए। हमें गुरु अपना एकदम नंबर 1 चेला समझ ले भगवान, लेकिन उसके लिए किस तरह से गुणों को धारण करना है। चलिए
एक कथा से समझते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक अंकमाल नामक का युवक आया और बोला, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं संसार की कुछ सेवा करूं। आप मुझे जहां भी भेजना चाहें भेज दे, ताकि मैं लोगों को धर्म का रास्ता दिखाऊं। बुद्ध हंसे बोले, तात, संसार को कुछ देने के लिए पहले अपने पास कुछ होना चाहिए। जाओ, पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर संसार की भी सेवा करना। अंकमाल वहां से चल दिया और कलाओं का अभ्यास में जुट गया। बाण बनाने से लेकर चित्रकला तक, मल्ल विद्या से लेकर मल्लाकारी तथा उसे जितनी भी कलाएं हो सकती थी, उसने 10 वर्षों तक कठोर तपस्या किया और उसकी कला विशारद के रूप में सारे देश में ख्याति भी फैल गई। अपनी प्रशंसा से वो प्रसन्न होकर अंकमाल अभिमान पूर्वक लौटा और बुद्ध देव की सेवा में जाकर उपस्थित हुआ। अपनी योग्यता का बखान करते उसने कहा, भगवान, अब मैं संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखा सकता हूँ। अब मैं 24 कलाओं का पंडित हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अभी तो तुम कलाएं सीख कर आए हो, परीक्षा दे लो, तब उन पर अभिमान करना। अगले दिन बुद्धदेव एक साधारण नागरिक का वेश बदलकर अंकमाल के पास गए और उसे अकारण खरी खोटी सुनाने लगे। अंकमाल क्रोध होकर मारने दौड़ा तो बुद्ध वहां से मुस्कुराते हुए वापस लौट पड़े। उसी दिन दोपहर के समय 2 बौद्ध भिक्षु वेश बदलकर अंकमाल के समीप जाकर पहुंचे और बोले, आचार्य, आपको सम्राट हर्ष ने मंत्री पद देने की इच्छा की है, क्या आप उससे स्वीकार करेंगे? अंकमाल को लोभ आ गया। उसने हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चलो। उसने ऐसा कहा, तब तक दुर्योधन मुस्कुराए और वहां से लौट आए। अंकमाल हैरान हो गया कि क्या बात है। थोड़ी देर के बाद महात्मा बुद्ध पुनः उपस्थित हुए। उनके साथ आम्रपाली भी थी, जो आम्रपाली बला की सुंदर थी। अंकमाल जितनी देर अंकमाल जितनी देर तथागत वहां रहे, मतलब बुद्धदेव जितनी देर वहां रहे, वो अंकमाल आम्रपाली की ओर बार बार देखता रहा। बात समाप्त कर बुद्धदेव आश्रम लौट गए। सायंकाल को अंकमाल को बुद्धदेव ने पुनः बुलाया अपने पास और बोला, वत्स, क्या तुमने क्रोध, काम और लोभ पर विजय की विद्या भी सीखी है? अंकमाल को सारे दिन की दिनचर्या की सारी घटनाएं याद हो गई और उसने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। उस दिन से आत्मविजय की साधना में संलग्न हो गया। जब तक हम खुद अपने मन पर नहीं जीत पाएंगे, तब तक हम क्या दूसरों को सिखाएंगे? हाँ, इसलिए तो भगवान हमसे क्या कहते हैं कि तुम्हें श्रीमत पर चलना है, लेकिन तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा को भूलने से माया की चमाट लगती है, चमाट लग जाती है ना। भगवान के श्रीमत को भूलते हैं तो चमाट लग जाती है। फिर बाबा कह रहे हैं, अब तो बच्चे जानते हो हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में जाएंगे। दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो, यह तो सब खत्म हो जाने का है। हम लखपति हैं, ऐसे हैं, यह बुद्धि भी नहीं रखना। वही वही अंकमाल वाली बात, मैंने इतना कला सीखी, ये सीखा, वो सीखा, लेकिन क्या सीखा? जब खुद पर विजय नहीं प्राप्त किया, अपने विकारों पर नहीं जीता, तो क्या सीखा? किस बात का हम अभिमान? हाँ, हम तो हैं ही अशरीरी, ये तो पुरानी चीज़ है। इस पुरानी जुत्ती ने बड़ा दुख दिया है। जितनी बीमारी जाती हो, खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। क्या बात है, कर्म भोग है, हिसाब किताब तो चुप तो करना ही, उनसे डरना नहीं है। समझना चाहिए हम योग बल से विकर्म विनाश नहीं कर सकते, तो कर्म भोग से चुकता करना पड़े। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। ये तो शरीर पुराना है, ये जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। और फिर तुम्हारी 7 रोज की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज की भट्टी अर्थात 7 डेज कोर्स सेंटर पे बताया जाता है ना कि किस तरह से भगवान यहाँ आते हैं और क्या पढ़ाते हैं हमें, क्या रहस्य है, क्या उसकी बेसिक नॉलेज क्या है, वो बताई जाती है। तो 7 रोज अच्छी रीति समझ कर बुद्धि में धारण कर लो, फिर कहाँ भी चले जाओ समझाने के लिए। और कहते हैं ना, पेट खाली हो तो खुद को पता चलता है, पेट खाली हो तो खुद को पता चलता है, लेकिन दिमाग खाली हो तो दूसरों को पता चलता है कि हमारे दिमाग में क्या क्या मटेरियल भरा हुआ है। तो यहाँ दिमाग को भरने के लिए भगवान हमें 7 डे कोर्स के लिए बाबा हमें आमंत्रित कर रहे हैं। तो जो बच्चे भी 7 डे कोर्स नहीं किए हैं, वो अवश्य, बाबा की प्रेरणा है, बाबा का फरमान है कि वहाँ जाकर सेंटर 7 दिन के कोर्स जरूर करें। देखो, 7 दिन का बहुत महत्व है। 7 रोज में स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, 7 रोज का पाठ भी रखते हैं भक्ति में, 7 रोज मशहूर है, ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं, भट्टी भी 7 दिन की। ऐसे नहीं, हाँ, उनको 7 दिन के लिए कहना है। सबको पता है 7 दिन का महत्व है। 7 कलर्स होते, 7 सुर होते, सब कुछ जितनी भी पवित्र चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो 7 होती हैं। यहाँ भी 7 डे कोर्स है। और जो तुम्हें कौन बता रहा है, विनाशी सर्जन स्वयं भगवान। तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो कोई भी कहते हैं जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो 7 रोज क्यों कहते हो? ये भी बात सही है। भगवान कहते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो 7 दिन का कोर्स क्यों है? चलिए बाबा बताते हैं।
क्यों कहते हो? सेकंड की बात बताओ ना। डर जाते हैं, हम तो नहीं रह सकते, इसलिए पहले नब्ज देखनी चाहिए। सबके लिए एक बात नहीं हो सकती, बहुत बच्चे डिससर्विस कर देते हैं। मतलब 7 रोज सुनकर ही डर जाते हैं, वहाँ पे 7 दिन जाना पड़ेगा। हाँ, जीवन भर नरक में है, अपने मन के दलदल में है, उसे निकालने के लिए अगर 7 दिन भी निकालने को कहो तो क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन करेंगे। जबकि आँख खुला, फल्ला ने बता दिया कि कैलेंडर 30 दिन का 31 दिन का महीना होता है, लेकिन कभी किसी ने सवाल किया कि 30 दिन का ही क्यों है? एक महीना 30 दिन, एक महीना 31, ऐसा क्यों है? किसी ने सवाल किया? बता दी कि 30 तक होता है, बस मान लिया। लेकिन अगर भगवान कहेंगे कि 7 रोज में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, नॉलेज मिलेगी, आदि में अनंत का नॉलेज मिलेगा, तो उसमें शक है, उसमें तर्क करना है। तो वही बात है, सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। जैसे जिसकी महीन बुद्धि होगी, तीक्ष्ण बुद्धि होगी, और जो देवी कुल के होंगे उनको ही टच होगी। बाकी बहुत बच्चे तो डिसर्विस कर देते हैं। फॉर्म भराने समय नब्ज देख कर पूछना होता है, कितने दिन ठहर सकेंगे? अच्छा ये तो बताओ, सबका भगवान एक है ना? मतलब ऐसे ऐसे आत्माओं से, नए नए बच्चों से पूछना है। पहले तो इस बात पर समझाना होता है कि वह पिता है, हम बच्चे हैं। परमात्मा पिता है, हम सब उनके बच्चे हैं। बाबा तो वर्षा देते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं, स्वर्ग का रचयिता है। अभी तो नरक है, भारत स्वर्ग था, विश्व के मालिक थे, देवी देवताओं का राज्य था, तो माया ने राज छीन लिया। हाँ, अब फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है। पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश खाम सामने खड़ा, तो जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी ना। थोड़ा इशारा चाहिए। हाँ, भगवान आए हैं तो उनकी मदद हमें करनी है। फिर आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे। आज नहीं तो कल जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है, मतलब एक ही दुकान है सदगति मिलने वाली। सबको यहाँ आना है, साधु संत भी आएंगे, लेकिन लास्ट में परमपिता परमात्मा शिव बाबा की ये हट्टी है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलनी है। हट्टी देखो कैसी है, जिसके तुम सेल्समैन हो। क्या बात है, बाबा ने आज हमें सेल्समैन बताया। तो जो अच्छा सेल्समैन होगा वो पद भी अच्छा पाएगा। सेल करने की भी अकल चाहिए ना। हाँ, अगर अकल नहीं होगा तो क्या सर्विस करेगा? तो पहले तो निश्चय बिठाओ। फिर 7 रोज की बात। अरे बाबा तो वर्षा देने आए हैं, भारत सुखधाम था, भी भारत दुखधाम है। फिर सुखधाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, पहले रास्ता बताना है। हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी, फिर आते हैं पाठ बजाने। अभी बाबा कहते हैं बच्चे वापस घर जाना है। हाँ, वापस हमें सबको घर जाना है। बाबा को याद रखने से तुम्हारे विकर्ण विनाश होंगे। तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए वो मिलते रहेंगे। क्या बात है, उड़ने के पंख हमारे टूट गए थे ना, बाबा कहते हैं ज्ञान योग से तुम्हें मिलते रहेंगे, तुम चले आएंगे मेरे पास से उड़कर। बाबा ही आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। यह कमाई बड़ी जबरदस्त है। बाबा को याद करने से 21 जन्म के लिए तुम निरोगी बन जाते हो। कहते भी है ना, हिम्मत नहीं हारना। पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो हिम्मत नहीं हारना। क्योंकि यदि मंजिल न मिले तो रास्ते बदलो। क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, पत्ते बदलते हैं, जड़ें नहीं। हमारी जड़ कहाँ है? भगवान के पास। ये मुरली हमारा जड़ है, इसमें से हमें तरह तरह के योग का प्रयोग करना है, न कि जड़ ही छोड़ देना है। ठीक है, तो ऐसे कर बाबा ने बोला मेरी याद से तुम 21 जन्म के निरोगी बनते हो। चक्र को याद करने से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। अभी तो दोनों नहीं हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कच्चों को माया झट खा लेगी। वृक्ष के भी पौधे जो लगा, नए नए जो कोपल पत्ते होते हैं उनको कैसे बकरियां चबा जाती है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है, बड़े पक्का हो जाता है, तो वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं होती, क्योंकि माया ऊपर नहीं जा सकती, माया नीचे ही रहती है ना। बाबा ने कितनी सीधे समझाया था ना। फिर आगे चल स्मृति आएगी, पिछाड़ी में राजाए भी आते हैं, सन्यासी भी आते हैं। तुम कन्याएं माताओं नहीं बांध मारे। यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए, कुमारी कन्या का भी मंदिर है। अधर कुमारी का अर्थ थोड़ी ही समझते हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बीके बनते हैं उनको ही अधर कहा जाता है। कुमारी तो कुमारी ही, क्या बात है, अधर कुमारी। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनी है, अधर कुमारी। तुम्हारे यादगार पुराना मंदिर बना हुआ है, कल पहले भी तुमने सर्विस की थी ना, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कितना जबरदस्त भारी इम्तहान चल रहा है, पढ़ाने वाले हैं भगवान। क्या बात है। कि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे नंबरवार तो है ही, जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा समझाते भी हैं। या तो बच्चे समझते हैं बाबा भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, हम भी गुप्त है, कोई भी जानते नहीं है। ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे, जो कुख वंशावली है वो भी नहीं जानते ना कि हम ब्राह्मण हैं। तुम समझा सकते हो, तुम हो कुख वंशावली, हम है मुख वंशावली। बाबा सर्विस की युक्तियाँ बता रहे। तुम पतित हो, हम पावन बन रहे हैं। ओहो, ऐसे बोलेंगे ना तो फिर लड़ाई हो जाएगी। प्रजापिता ब्रह्मा के संतान है तो जरूर नई दुनिया के हुए ना, युक्ति से बतानी है सबको। सत्यु के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के? कौन नई दुनिया के हैं? ब्राह्मण तो ब्राह्मणों की चोटी, लेकिन कौन से ब्राह्मण? शिव बाबा ने जिसको बनाया है, जिनको अपने मुख से जन्मा वो ब्राह्मण।
तुम बच्चे जानते हो बाबा है फूलों के बगीचे का बागवान। रावण को बागवान नहीं कहे, वो तो कांटों का जंगल बनाते हैं, बाबा फूल बनाते हैं। ये सारा कांटों का जंगल, तभी तो भगवान के लिए क्या नाम है, बबूलनाथ। कांटों को फूल बनाते। एक दो को दुख दे रहे यहाँ तो सभी, और दुख ले भी रहे हैं, इसे तो कांटों का जंगल है। क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है, पाप आत्मा बन जाते हैं। उनके लिए सजाएं भी बहुत कड़ी है। बाबा के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और फिर डिससर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। बच्चा बन और फिर विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिल जाएगा। इसी लगे हिम्मत हो तो श्रीमत पे चलो। बाबा ने आज चैलेंज दे दिया, हिम्मत है तभी श्रीमत पे चलो। नर से नारायण बनना है, ऐसे नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही से, ऐसा नहीं कि प्रजा पद में ही संतुष्ट हो जाओ। नहीं, ये तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है, इसमें हार्ट फेल मत होना। गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना। बाबा हमें हिम्मत दे रहे। शिव बाबा से 1 सेकेंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का एक ही यह हट्टी है। बाबा बार बार हट्टी पे बहुत जोर दे रहे हैं। हाँ, हिम्मत नहीं हारना है, रिश्ते बनाओ, भगवान से रिश्ते बनाओ। भगवान हिम्मत का एक कदम का हमें 1000 कदम मदद देते हैं। और कहते हैं ना, रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग अक्सर टूटना पसंद करते हैं पर झुकना नहीं, मेहनत करना नहीं चाहते। अच्छा, मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, उच्च पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी का अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। दूसरी पॉइंट, क्रोध के वश वो मुख से दुखदायी बोल नहीं बोलने हैं। बाबा का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिस सर्विस का काम नहीं करना है। वरदान, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। अर्थात विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, लेकिन यह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। चलो, बहुत बड़ी बीमारी आ गई, मन खा रहा है, लग रहा है कि नहीं कुछ भी बहुत गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी बाबा ने क्या बोला, असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। ड्रामा में नूंद है। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगता है। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं ना, कितना ठोकर लगता है बॉल को, और खेल खेलने में मजा आता है ना, ठोकर मार रहे लेकिन मजा आ रहा है ना। उसी तरह विघ्न आएंगे, इसको बॉल समझ कर ये मारा कि वो मारा, ऐसे ये विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। बाबा ने आज बहुत सुंदर जवाब दिया, खेल भी दिखाता है, बीमारी भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, तो सफलता संपन्नता भी दिखाएगा। स्लोगन, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो ये संसार सुखमय बन जाएगा। अभी दुख में बना हुआ है ना, क्योंकि सभी के अंदर नेगेटिविटी है। क्षणिक खुश रहते हैं, किसी ने अच्छा बोला खुशी, थोड़ा सा भी कुछ मन में ये हुआ उदास, मन में क्वेश्चन, हलचल। तो सबके गुणों को देखो, अवगुणों को नहीं देखना है। और कोई ज़रूरत नहीं है कि सारे के सारे अवगुण ही भरे हो, गुण भी होते हैं। एक आध गुण भी हो ना, उसको देखो, उस पर नज़र भिड़ाओगे ना तो वो गुण वृद्धि को पाएगा। तो ऐसे करके ना संसार सुख में बन जाएगा, सबके अंदर विशेषताओं की खुशबू फैलती रहेगी, है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।